हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हमारा चल रहा था घड़ी, और घड़ी में हम लोगों ने देखा था क्या, एंगुलर डिस्टेंस और घड़ी के सुइयों के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, तो वही टॉपिक चलते हैं। तो एंगुलर के बाद हम लोगों ने बताया था कि भाई कि एंगुलर के बाद कौन सा पढ़ेंगे, तो टाइम टू एंगल पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, टाइम टू एंगल। टाइम टू एंगल का मतलब कि भाई आपको एक समय दिया जाएगा और समय के बीच में बताने हैं कि उन दोनों में समय जो हो रहा है, उन दोनों में घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, उसी चीज़ को आज हम देखेंगे इसमें। तो टाइम टू एंगल में बात करें अगर, तो टाइम टू एंगल मान लीजिए आपके पास कोई समय दे दिया गया कि समय है आपका 2:35। ठीक है, और एक समय दे दिया गया 6:15। ये दो समय आपको दे दिए गए हैं और दोनों समय में आपसे पूछा है कि मान लीजिए, देखिए कैसे पूछता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी घड़ी में 2:35 हो रहे हों तो उनके बीच जो है कितने डिग्री का एंगल या कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा। तो इसमें देखिए, समझने से पहले आप देखिए, इसको देख लीजिए घड़ी में। और घड़ी में बात करें अगर, ये मान लीजिए घड़ी हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, 8 हो गए, ये हमारा घड़ी हो गया। और घड़ी में हमको देखिए बताया ना कितना है, 6:15। आ जाइए, अगर 6:15 बात करें, देखो अगर 6 बजे की बात करें तो 6 बजे इस पे रहा होगा और घंटे की सुई इस पे रहा होगा, तभी 6 बजे होंगे। 6:15 हो गई, यानी कि ये कहाँ पे आ गई, अब यहाँ पर आ गई मिनट वाली। और घड़ी जो घंटे वाली होगी वो भी तो थोड़ा सा अंतर होगा, जैसे कि आपको देखा जाता है कि 6:30 बजता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है मिनट वाली, तो ये भी क्या हो जाता है 6 और 7 के बीच आ जाएगा, तभी तो 6:30 होगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी ये हमको नहीं पता, पर थोड़ा सा बढ़ेगी। अब ये आ गई घंटे वाली सुई इस पर आ गई और मिनट वाली सुई ये इस पर हो गई, तो ये टोटल कितना होगा यही तो हमको बताना है। यहाँ से लेके मान लो ये एंगल हमको बताने हैं कि ये कितना डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है इसको, ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि आपके पास समय कोई दिया गया हो और समय में पूछ रहा है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल बताओ कि कितने डिग्री का कोण इस समय प्रदर्शित है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं आपको बात करूँ कि भाई आपको ही कल बता दिया गया था कि इतने और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। ये भी कितने पार्ट में बटा होता है, तो 30 डिग्री में होता है। ये भी पार्ट में, यानी कि जितने भी पार्ट हैं वो कितने डिग्री में बटे हैं, सब के सब 30 डिग्री में बटे होते हैं। ठीक है, तभी तो टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये भी 30 डिग्री। ठीक है ना, सारे के सारे 30 डिग्री के पार्ट में बटे होते हैं और टोटल कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री हो जाता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, यहाँ पर है 3 पर, और अगर मैं इसकी बात करूं ये जो 6 पे है ये वाला, तो इनके बीच कितने डिग्री का बना है, कितना बना है भाई, तो इनके बीच में देखोगे, देखो कितने हैं भाई, ये 3 पर है और ये 6 पर है। तो अगर 3 पर है और 6 पर है तो यहाँ से बताओ इतने कितना हो गया, 30, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना कोण बना है, तो 90 डिग्री का बना है कि नहीं, 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो 6 पर है और 3 पर है, तो 30 ये, 30 ये और 30 ये मिलकर कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकाल लूँ, इसके बीच वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकाल लूँ, तो इसमें और इसको जोड़ दें तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, और जो कि हमारा बोला क्या गया है 6:15, तो 6:15 हमारा एंगल भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 90 हो गया, चलो मान लो मैं 90 लिख लेता हूँ कि ये 90 डिग्री हमने पता कर लिया। अब इतना पता करना है कि इसके बीच में कितना बना होगा, ये जो पहले घंटे वाली सुई थी और जो बाद में हो गई जब 6:15 बजा तब ये यहाँ पे हो गया,
तो इसके बीच का एंगल हमको पता कर लें, तो ये और इसको जोड़ दें तो आ जाएगा कितना, टोटल संख्या आ जाएगी भाई कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, अब देखो समझो बात को, अगर ये 6 पर है और ये 12 पर है तो करेक्ट 6 बजे होंगे। ठीक है, और अगर ये सुई यहाँ से लेके कहाँ चली गई, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आई तो कितना समय लगा भाई, 15 मिनट का समय लगा। ठीक है, 15 मिनट का समय लगा। अब देखो 15 मिनट बीता तभी तो ये घंटे वाली सुई कहाँ से कहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक आई होगी ना। 15 मिनट बीता तो घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ आ गई। तो जब 15 मिनट बीता यहाँ से यहाँ आ गई तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई जो है, कौन सी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ती है भाई, तो 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है। ये आपके पिछले क्लास में ही बता दिया गया है। ठीक है, अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1/2 डिग्री बनता है। ठीक है, तो घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना समय लगा, 15 मिनट का समय लगा। अब जब 15 मिनट का समय लगा तो यहाँ से घंटे वाली सुई कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पर आ गई घंटे वाली सुई। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आई है किसके वजह से आई है, तो ये 15 मिनट आगे बढ़ा तभी तो ये यहाँ पे आ गई। तो घंटे वाली सुई में स्थान परिवर्तन हुआ, तो घंटे वाली सुई देखो 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है, तो 1/2 डिग्री बढ़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 मिनट लगा होगा, इसको यहाँ 15 मिनट बढ़ा तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो वही बात करें कि 15 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी, तो 15/2 कर दो, तो कितना आएगा, 7.5 डिग्री आएगा। जब 7.5 डिग्री आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा तो टोटल ही तो हमको बताना, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बताना है। तो ये 90 ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक का निकल गया 7.5 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दो भाई, 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, 7.5 और जोड़ देना है तो कितने हो गए, 0.5, 7 और 9, 97.5 डिग्री आ गया। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो बात ये है कि अगर इस तरीके से आप करोगे, ठीक है, ये बड़ा ही आसान है भाई, कॉन्सेप्ट है, बेसिक है तो बेसिक आसान ही होता है, बस ये थोड़ा सीखना पड़ता है उसको। तो ये देखो अगर इसको इसी तरीके से किया जाए तो आपका समय लॉस होगा। और सबसे बड़ी बात होती है समय और स्पीड दोनों होना चाहिए आपके पास, दोनों में ही पकड़ होनी चाहिए, समय भी ज़्यादा ना लगे और स्पीड आपकी ज़्यादा हो। तो उसके लिए क्या है, एक बड़ा ही अच्छा सा यानी सिंपल सा लॉजिक है, उसको बस ध्यान में रखना है। तो आपको ये घड़ी नहीं बनाना पड़ेगा, ना ही आपको इतना सोचना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो वो कॉन्सेप्ट अगर देखो, अगर ये 6 वाली बात करें तो 6 पर बजे हैं तो 6 पर ही होगी, 6 बजे हैं तो 6 पर ही होगी, जाहिर सी बात है। अगर 6 बजे हैं 6 पर ही होगी तो ये बताओ 15 मिनट जो है वो 15 मिनट कहाँ पे होगी, 15 मिनट जो है वो किस पे होगी, 3 पर होगी। किस पे होगी, 3 पर होगी। 15 मिनट 3 पर होगी, तो 15 मिनट की बात करें तो ये 3 पर होगी। 6 बजे हैं तो 6 पर होगी। ठीक है, सुई जो है वो अगर 6 बजी है तो घंटे वाली सुई जो है, घंटा ही है ना ये, तो घंटे वाली सुई अगर 6 बजी है तो घंटे वाली सुई 6 पर ही होगी। अगर ये 15 मिनट की बात कर रहा है तो 15 मिनट किस पे होगा, 3 पर ही होगी, तभी तो जाके 15 मिनट बोला जाएगा। तो 15 है तो 3 में, बस इसका क्या करना है, डिफरेंस देखते जाओ कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद इस पर ट्राई करेंगे। देखो इसका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने के बाद जो आएगा, कितना आया 3, अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 30 का करेंगे। आपको दिख रहा है कि हर एक गैपिंग का कितना डिग्री बनता है, तो 30 डिग्री बनता है। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 90 डिग्री आ गया। अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद मान लो ये आपका 90 आ गया, इसके बाद जो भी मिनट में समय दिया रहेगा, जो भी मिनट में समय दिया रहेगा, इसी मिनट वाले समय का क्या करेंगे, आधा करेंगे, और आधा करके क्या करेंगे, उसको इसमें जोड़ देंगे। देखिए वही चीज़ है, सेम टू सेम आप देखेंगे वही चीज़ है। तो आपको घड़ी नहीं बनाना पड़ेगा, बस सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से तुरंत आंसर लेके आ सकते हैं। अब 15/2 करेंगे तो कितना आएगा,
5 डिग्री आएगा। अब वही 7.5 डिग्री जोड़ दो तो कितना आएगा 97.5 डिग्री आ गया। क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीके से आपको बस कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि घंटे वाली सुई किस पे है तो वो लिखना है लेटर। फिर 15 वाली सुई किस पे, जो 15 मिनट है तो मिनट वाली सुई किस पे है तो वो लिखना है। और फिर उसमें 30 यानी 30 का मल्टीप्लाई कर देना है तो 90 आ जाएगा। और 30 क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है ये भी आपको बताया गया कि हर एक गैपिंग का, 1 घंटे के गैपिंग में देखो कितने का होता है। अब 1 घंटे की बात करो चाहे यहाँ से लेके 5 मिनट की बात करो, जो भी बात करोगे तो एक गैपिंग 12 गैपिंग होते हैं टोटल। तो 12 गैपिंग में जो होगा कितने होंगे 30 डिग्री का होता है, वही 30 डिग्री का मल्टीप्लाई किया गया है तो 90 आ गया। और देखो जो लास्ट वाला स्टेप है मिनट वाली सुई का आधा, तो मिनट वाली सुई का आधा क्या कर देंगे जोड़ देंगे। क्लियर है? तो कितना आ गया ये 97.5 डिग्री। अब इसमें हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की तो यहाँ पर देखो 2 है और 35 है। ठीक है, 2 है और 35 है तो 2 पर होगी। 35 की बात करें तो किस पे होगी भाई 7 पर होगी। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस -5। अब देखो यहाँ पर क्या आया था प्लस में आया था, यहाँ पे क्या आ गया -5। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे 30 का। ठीक है, तो 30 का करने के बाद कितना आया 150 यानी कि 150 आ गया। अब फिर क्या करते हैं 35 है तो 35 का आधा यानी कि कितना होगा 2 1 कम 2, 2 7 14 यानी 17.5। तो 17.5 क्या कर लेंगे इसमें जोड़ देंगे तो 5 ये आ गया, 7 ये आ गया और 5 1 6 और 1 कितना आ गया भाई 167.5 डिग्री आ गया। पर 167.5 डिग्री है वो क्या है हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको जब इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या है उस चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। जब इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे ना तो आप 2 बातों का ध्यान रखना। पहला बात ये है कि यदि जो दिया गया समय होगा घंटे और मिनट में जो दिया गया समय होगा तो घंटे और मिनट में घंटे वाली सुई जो समय दिया रहेगा घंटे और मिनट का जो अंतर होगा वो यदि क्या होगा पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगा। घंटे और मिनट सुई का जो अंतर है यदि वो पॉजिटिव आता है, ये देखो पॉजिटिव आया है, घंटे और मिनट सुई का अंतर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव यदि आया है तो क्या करेंगे तो मिनट वाला जो समय दिया रहेगा मिनट वाले समय का क्या करेंगे मिनट के समय का आधा करके उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है प्लस में आया था तो मिनट वाले समय का जो आधा किया गया उसको क्या किया गया यहाँ पे जोड़ा गया। पर यदि दूसरा कंडीशन ये है कि यदि घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर जो है घंटे और मिनट का अंतर जो है यदि निगेटिव आता है यानी कि नकारात्मक आता है तो मिनट के समय का जो होगा उसका आधा करके क्या करेंगे भाई आधा करके उसको घटाएंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्लियर है? तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो हमने जोड़ दिया। यहाँ पे क्या है अंतर घंटे और मिनट की सुई का अंतर जो है समय का अंतर कितना आया है माइनस में आया है। तो माइनस में आया है तो देखो इसको गुणा करेंगे तो 30 ये तो हमेशा रहेगा। पर जो समय आया उसमें से क्या करेंगे जो मिनट वाला समय होगा उसका आधा करके क्या करेंगे घटाएंगे। पर यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसलिए क्या है ये गलत है। तो कितना आएगा भाई 150 है और 17.5 क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया 3 यानी कि कितना बचेगा 132.5 डिग्री बनेगा। ठीक है, 132.5 डिग्री आएगा आंसर। तो समझ में आया कैसे करना है? तो बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ ये है कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव आए तो मिनट वाली समय का जो है आधा करके जोड़ देना है।
और यदि घंटे और मिनट सुई के बीच का अंतर क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करना है भाई, मिनट और समय का जो है, मिनट के जो दिया गया समय होगा उसका आधा करके उसको घटा देना है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि जो घंटे वाली सुई है तो उसका समय लिखना है कि किस वाली सुई पर होगी, तो 6 पर है। 15 मिनट की बात कर रहा है तो 15 मिनट का मतलब 3 पर होगी, तभी तो 15 मिनट होगा। फिर उसमें जितना अंतर आएगा मल्टीप्लाई 30 का करना है, फिर जो आए वही इस चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले और दूसरे चीज़ों का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ में मैं बात करूँ, अगर कोई भी आपको समय दिया जाए तो वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और समय दिया गया, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक और समय दिया, कोई भी समय आप सोच के कर सकते हो। मान लो 4 बजकर दिया गया 40 मिनट, ठीक है, 4 बजकर 40 मिनट दिया गया और पूछा कि 4 बजकर 40 मिनट में घड़ी और जो है घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का डिग्री कितना होगा, तो कैसे लगाओगे। देखो वही चीज़ है, सिंपल सा। अब ये 4 बजे हैं तो 4 पर ही होगा, 40 पे है तो किस पे हो जाएगा भाई, 8 पे हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 यानी 4 आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 30 का करेंगे, तो 30 का करने के बाद कितना आया, 120। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, छोटी में से बड़ी को घटाई जाएगी तो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो यदि ये माइनस में है तो इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे कितना आएगा, 20, और 20 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो जब 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 डिग्री आएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस यही जो बताए हैं 2 चीज़ों का, उसका ध्यान रखना। ये वाली थोड़ा सा मिट गया, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना इसको। यहाँ पे लिखा होगा मिनट का आधा और मिनट के समय का अंतर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं इसके। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आपको दिया जाए कोई भी समय या कोई भी डिग्री, कोई भी समय दिया जाए, उसका एंगल जो आप निकाले हो अगर 180 से ज़्यादा आता है, कितने से, 180 डिग्री से ज़्यादा आता है, तो उसको क्या करोगे, उसको 360 में से घटाकर आंसर करेंगे। किस में से, 360 में से घटाकर आंसर करेंगे। और जो 360 में से घटाकर आंसर करोगे वो कब करोगे भाई, जब आपको मान लो दिया गया कि करेक्ट 3 बजे, यानी कि 3 बजे जो है घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री बताओ कितना होगा। तो अगर नॉर्मली से पूछेगा कि 3 बजे बताओ कि घंटे और मिनट, कोई भी समय हो सकता है, जरूरी नहीं 3 बजे है, 3:15 मिनट, 3:16 मिनट, 3:18 मिनट, तो 3:16, 17, 18 इस बात पे हम अभी आएंगे। अभी सिर्फ 5 के गुणज का ही बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई भी आपसे पूछ ले समय, ठीक है, 2:21 मिनट पूछ ले, 31 पूछ ले, 31, 32, 32 कुछ भी पूछ ले। ठीक है, अभी इस पर बस कॉन्सेप्ट करते हैं कि 5, 5, 5, ये जो 5 के मल्टीपल पे है, ये देखो 5 है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, इस पे बात कर रहे हैं अभी। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच का भी बात कर लेंगे, बीच में अगर कोई पूछा लेटर तो। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए 3 बजे बताओ कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सिर्फ नॉर्मली से पूछा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको पता है कि 3 बजे कितने का बनेगा भाई, ये हो गया तुम्हारा 3 हो गया, ये देखो यहाँ पे आपका 3 हो गया, 3 बज गए। और जब ये 3 बज गया तो ये कितने का होता है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 3 बजे हमारा कब बनेगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है। पर आपसे यहीं पर एक चीज़ और पूछ ले कि भाई 3 बजे बताओ कि रिफ्लेक्टिव एंगल कितना होगा, कितना रिफ्लेक्टिव एंगल। अब जब आपसे रिफ्लेक्टिव एंगल पूछ लेगा, रिफ्लेक्टिव एंगल का मतलब क्या होता है, परावर्ती कोण। ठीक है, जब आपसे पूछ ले कि परावर्ती कोण बताओ क्या होगा, तो परावर्ती कोण क्या होगा, तो जो 90 आया है इसी को 360 डिग्री में से घटा देना है। जब 360 डिग्री में से घटाओगे तो कितना आएगा, 270 डिग्री। ठीक है, जब परावर्ती कोण पूछेगा तो ये बताना है, और नॉर्मली से जैसे पूछता है वैसे 90 डिग्री ही बताना है। तो ये याद रखना कि परावर्ती कोण जब भी पूछेगा तो उसको जितना आया होगा मेरा
नॉर्मल वाला, तो उसमें से क्या करेंगे 360 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, क्लियर है। और बाकी ये जो है आप किसी भी अपने दिमाग से या फिर आप जब प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें से जो भी घड़ी का आपसे पूछा जाएगा कि ये समय है, समय के बीच का एंगल पूछा जाएगा, तो आप वहाँ से कर लेना, ट्राई कर लेना, देखिए आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारा वो है टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम टू एंगल समझ में आया कैसे करना है। तो कोई भी आपसे को समय दे दिया जाए, और समय जब जो दिया जाएगा उसमें क्या करना है आपको, उन दो बातों को ध्यान रखना है जो आपको अभी बताया गया। ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए आप, टाइम टू एंगल हो गया, एंगल टू टाइम डालिए। अब देखिए एंगल टू टाइम में क्या है कि कोई भी आपको डिग्री दिया जाएगा और डिग्री से पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि ऐसे इतने डिग्री पर जो है, देखो डिग्री जब भी देगा तो एक समय देगा आपको, क्या देगा, समय। कि मान लो दिया गया 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में बोल दिया कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 2 से 3 के बीच में, हर घंटे की बात कर रहा है तो 1 घंटे में तो कहीं ना कहीं बनेगा ही। मिनट और घंटे की सुई के बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री तो बनेगा ही। या तो पूछ लिया कि 180 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, और भी कई एंगल हो सकते हैं, 24 डिग्री कब बनेगा, 28 कब बनेगा। तो ये सब सारे हम इसमें देखेंगे। किस में देखेंगे, एंगल टू टाइम में। ठीक है ना, एंगल टू टाइम, एंगल टू टाइम में देखेंगे। तो एंगल टू टाइम क्या है, जब देखो सही सिंपल सी बात बता रहे हैं आपको कि हमको एंगल टू टाइम में क्या पढ़ना है। तो शुरुआत में हमको पढ़ना है 0 डिग्री एंगल पढ़ना है। 0 डिग्री एंगल जब पढ़ लेंगे फिर उसके बाद 180 पढ़ेंगे, और 180 के पढ़ने के बाद 90 डिग्री एंगल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा आएगा एनी एंगल। एनी एंगल का मतलब कोई भी एंगल आ जाए, कोई भी A to Z, कोई भी 360 के अंदर कोई भी एंगल पूछ लो सब बता दोगे फिर। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे 0 डिग्री से, फिर 180 डिग्री से। अब ये मैं सोचना 0 के बाद 180 क्यों आगे, 90 डिग्री पहले ही होना चाहिए था। तो 90 डिग्री पहले होना चाहिए था, पर उसका एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि भाई 0 डिग्री और 180 डिग्री, इस बात को ध्यान रखना, 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, और 90 डिग्री और एनी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। इसीलिए इसको अलग किया गया और इसको अलग किया गया। 0 डिग्री और 180 डिग्री एक साथ पढ़ लेंगे, और 90 डिग्री और एनी एंगल इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि 180 और 0 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं। ठीक है, चलो अब इसको मिटा देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या, 0 डिग्री एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, 0 डिग्री एंगल में क्या है, अब 0 डिग्री एंगल की मैं बात करूं तो इसको क्या क्या बोला जाता है। पहले तो ये जान लो कि 0 डिग्री एंगल जब भी दिया जाएगा तो इसको क्या क्या बोला जाएगा। तो इसको बोला क्या क्या जाता है भाई, 0 डिग्री एंगल। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन में 0 डिग्री एंगल ना देके कुछ और भी वर्ड पूछ लेते हैं। तो जब कोई और वर्ड पूछेगा तो आप उसका मतलब क्या समझोगे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसको बोला क्या क्या जाता है भाई, 0 डिग्री एंगल को संपाती भी बोला जाता है। पूछ लेगा कि बताओ 3 से 4 के बीच में कब जो है घंटे वाली और मिनट वाली सुइयाँ जो हैं कब संपाती होंगी ना। ठीक है, तो संपाती वर्ड भी क्या किसको दर्शाता है भाई, 0 डिग्री एंगल को ही दर्शाता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पूछेगा कोइंसाइड पूछेगा। कोइंसाइड का बताओ, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, वही होता है 0 डिग्री एंगल ही होता है। ठीक है, या तो फिर सीधा सा नॉर्मली सा लैंग्वेज में पूछेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कब जो हैं कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो एक दूसरे के ऊपर होना भी क्या होता है, संपाती कहलाता है। और संपाती का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री एंगल ही होता है। ठीक है, अब 0 डिग्री एंगल की मैं बात करूं तो 0 डिग्री एंगल को आप कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखना। ये है कि 1 घंटे में कितनी बार बनती है, तो एक ही बार बनती है। पूरे 1 घंटे में देखोगे तो 1 घंटे में एक ही बार बनती है। एक ही बार बनने का मतलब क्या है कि देखो अगर कोई घंटे वाली सुई है, मान लो कि ये हो गया 2 पर है हमारा घंटे वाली सुई, और ये यहाँ पर है, तो 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ के बीच में पूछ रहा है,
तो अब देखो ये जब राउंड लगाएगी, 1 घंटा जब बीतेगी, यानी एक राउंड लगाएगी तो 1 घंटा बीतेगी, तो जब ये राउंड लगाएगी तो कहीं ना कहीं 2 से 3 के बीच में इस वाली ये घंटे वाली सुई को एक बार इसके ऊपर से होके गुजरेगी, कहीं ना कहीं होके गुजरेगी उसके ऊपर से। तो वहीं जहाँ पे होके गुजरेगी वहीं कहाँ बनेगा, वहीं 0 डिग्री एंगल ही बनेगा। तो देखो अब ये घूमा, घूमने के बाद कहीं ना कहीं इस पर मान लो कि यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर घंटे वाली और मिनट वाली सुई दोनों मिल गई। तो यहाँ पे मिलने के बाद ये मिनट वाली अपना आगे चला गया। अब बताओ इसके बाद तो कहीं मिलेगी ही नहीं, सीधे अगर 12 पे आ जाती है तो 3 बज जाएगा। तो 2 से 3 के बीच में एक ही बार तो ऐसा होगा कि जब दोनों सुइयाँ जो है एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है? क्लियर है ना? आप घड़ी से ट्राई कर लेना, देखोगे तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई सिर्फ 1 घंटे में एक ही बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी एक दूसरे के संपाती होती हैं। ठीक है, कोइंसाइड होती हैं। ठीक है, अगर वैसे ही पूछा जाए कि 1 घंटे में एक बार बन रही हैं तो आपको बता दो कि 12 घंटे में कितनी बार बनेंगी और 24 घंटे में कितनी बार बनेंगी। ठीक है, टाइम से भी आपको पूछा जाता है, जो भी टाइम दिया जाता है कि कितने घंटे में कितनी बार बनती हैं। तो 1 घंटे में एक बार बन रही है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी, तो 11 बार बनेगी। ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार बनेगी भाई, तो 22 बार बनेगी। अब 1 घंटे में एक बार बनने का मतलब क्या है, आपको बता दिया गया कि 1 घंटे में एक बार कब बनेगा, जब इसके ऊपर घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी तभी 1 घंटे में एक बार बनेगा। अब ये बात आ गई कि भाई 1 घंटे में यदि एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बन रहा है, 11 बार ही क्यों बन रहा है। तो इसका भी एक लॉजिक है कि 12 घंटे में 11 बार ही बनता है, एक बार नहीं बनता। तो वो एक बार कब नहीं बनता है, जब आपका समय होगा क्या 11 बजकर, मान लो 11 बजे हैं, तो 11 जब बजे होंगे तो ये पूरा घूम कर आएगी। ये मिनट वाली सुई 11 से 12 के बीच की बात कर रहे हैं, तो घूम कर आएगी तो एक दूसरे के ऊपर कहाँ मिलेंगी, तो ये करेक्ट 12 बजे ही मिलती है। कितने बजे, करेक्ट 12 बजे मिलते हैं। कब, 0 डिग्री बनेगा तब। तो 11 से 12 के बीच में क्या है, इस लॉजिक क्या है भाई, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है और 12 से 1 के बीच में भी 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। 2 घंटे हमारे पास ऐसे हैं जहाँ कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। तो देखो इन दोनों के बीच में अगर नहीं बनता है तो बनता कब है, बनता है करेक्ट 12 बजे ही 0 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएंगे तभी तो 0 डिग्री बनेगा। तो करेक्ट 12 बजे ही एक दूसरे के ऊपर आती हैं, इसलिए यहाँ पर ही करेक्ट 12 बजे क्या होगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। अब देखो 0 डिग्री एंगल तो करेक्ट 12 बजे बना, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो पूछने का तरीका। आप कहोगे कि 11 से 12 के बीच में बन तो रहा है करेक्ट 12 बजे ना, भाई करेक्ट 12 बजे बन रहा है तो 11 से 12 के बीच में बन रहा है। तो पर यहाँ पे लैंग्वेज है कि भाई 11 से 12 के बीच में होना चाहिए, ना कि देखो अब जब किसी के बीच की बात हो रही होगी तो ना तो इस साइड में जो खड़ा है लेफ्ट में और ना ही राइट में, लेफ्ट और राइट को नहीं गिना जाता है, सिर्फ उनके बीच वाली संख्याओं को गिना जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि 11 से 12 के बीच की बात कर रही है। ठीक है, तो नहीं बनता है 11 से 12। क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो करेक्ट 12 बजे ही बनता है। पर देखो अगर 11 से 12 के बीच में पूछता है तो नहीं बनता है, पर अगर यही चीज़ पूछ लिया कि 11 से 12 तक, तो के बीच और तक में अंतर है। तक वाला चीज़ क्या होता है कि जिस पोजीशन की बात करता है वहाँ तक उस पोजीशन को लिया जाता है। तक वाले में के बीच की बात करता है तो उन दोनों के बीच की बात कर रहा है। अगर तक की बात कर रहा है 11 से 12 के तक 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा, तो एक बार बनेगा। कब बनेगा, वो भी करेक्ट 12 बजे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दूसरी बात यहाँ पे ये करते हैं कि भाई 11 से 12 तो नहीं बना, ठीक है, करेक्ट 12 बजे बना। 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनेगा, 1:05 कुछ पे बनेगा, तो वो 1 से 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 से 12 नहीं बना और 12 से 1 नहीं बना। अगर आपसे ये पूछा कि 11 से लेके 1 के बीच में बताओ, तो 11 से 1 के बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा भाई, तो करेक्ट 12 बजे बनेगा 11 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो 12 घंटे हैं आपके पास और 12 घंटों में क्या है कि 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। पर देखो 12 घंटे में ये 1 घंटा नहीं बन रहा है और ये 1 घंटा नहीं बन रहा है। 2 घंटे निकाल दो तो कितने हो गए, 12 घंटे में से 2 घंटे ये नहीं बन रहा है ना 2 घंटे में, तो 2 घंटे में निकाल दो उसको, कितने बचे, 10 बचे हैं। 10 घंटे हैं तो 10 घंटे में 10 बार बनेगा। इन्हीं दोनों के पास तो नहीं बनता है, पर 10 घंटे में 10 बार बना। अब ये बताओ इस 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। 11 से 1 के बीच में कब बनेगा, 1 बार बनेगा, वो भी कब, 12 बजे। तो 1 बार ये, तो ये टोटल 10 हो गए और 2 घंटे में सिर्फ 1 बार बन रहा है, तो 1 11 हो गए। कितने हो गए, तो 12 घंटे में
11 बार हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार 24 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई, तो 22 बार बनेगा। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, समझ में आया कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं बात करूं 0 डिग्री एंगल की, तो ये इसको नोट डाउन कर लेना कि कब बनती हैं और कब नहीं बनती हैं। टाइम से भी पूछता है कि मान लो आपसे पूछा गया कि मंगलवार सुबह 7 बजे, या तो फिर ऐसे पूछ लेता है कि मंगलवार 7 बजे AM से लेके मंगलवार ही 7 बजे PM के बीच में बताओ कितनी बार 0 डिग्री एंगल बनेंगी। तो वैसे ही हो जाता है, तो 12 घंटे में 11 बार कर लेना, जो भी आएगा समय उसके बाद उसको काउंट कर लेना कि 1 घंटे में 1 बार बन रहा है तो 2 घंटे या 3 घंटे में 3 बार ही बनेगा, ठीक है। पर इस समय का ध्यान रखना उनके बीच में कि कहीं 11 से 12 के बीच में नहीं है, 1 और 12 से 1 के बीच में नहीं है, तो इस समय नहीं बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो उसमें भी ये लैंग्वेज ध्यान रखना, के बीच पूछ रहा है कि तक पूछ रहा है। क्लियर है, चलो इतना क्लियर है ना। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, देखो क्वेश्चन करा देते हैं एक, कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि ये बताइए कि 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो 5 से 6 की बात हो रही है, 5 बजे से 6 बजे की बात हो रही है कि 0 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो देखो बड़ा ही लॉजिक है, सिंपल सा, कि 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए, 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 0 डिग्री एंगल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारा क्या रहेगा, पहला वाला समय यानी कि जहाँ से समय स्टार्ट होना होगा उसको, तो 5 से ही स्टार्ट होगा तो 6 पर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो 5 से 6 के पूछा है, तो 5 से यानी कि स्टार्टिंग टाइम, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम होगा, ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम होगा उसमें क्या करेंगे भाई, स्टार्टिंग टाइम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना है। किसका, 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या आ जाएगा, 0 डिग्री एंगल का समय आ जाएगा, वो भी किस में, मिनट में आएगा, समय में। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट में 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे ना, ये क्या होगा, ये मिनट में आएगा, और मिनट में आने का मतलब क्या होगा, तो जो भी मिनट में आएगा उसको क्या करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे से जोड़ देना है, तो यानी 5 बजकर जो मिनट आएगा वही होगा, ठीक है। अब कहोगे कि 60/11 कहाँ से आया सर जी। अब ये बताओ मिनट जो आएगा, देखो मैंने कहा कि मिनट में आएगा, तो मिनट वाला टोटल 1 घंटे अगर बीतेगा, ये 5 से 6 1 ही घंटे हैं, तो अगर 1 घंटे बीतेगा तो 60 मिनट का लेगा समय, ठीक है, 60 मिनट का समय लेगा ना। अब जब 60 मिनट का समय लेगा तो 1 घंटे जो होगा 5 से 6 को अगर निकालते हैं तो कितने गैप बचते हैं, 11 गैप बचते हैं, 12 गैप होते हैं। 5 से 6 के समय पूछा है, तो इस गैप को निकाल दो तो कितने गैप बचते हैं, 11 बचते हैं। तो 60/11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये समय दिया गया 5, मैंने कहा भाई स्टार्टिंग समय में, तो स्टार्टिंग समय मेरा 5 है, मल्टीप्लाई किसका करना है, 60/11 का। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, 6 पंचे 30, यानी कि 300/11। अब देखो 300/11 क्या है, मिनट है, पर आपको इस तरीके से मिनट में नहीं दिया रहेगा, आपको उसको क्या करना है, सही बटे में ही लिखना है। तो जब सही बटे में आप लिखोगे तो सही बटे में क्या करके लिखते हैं, इसका भाग देके, तो चलो भाग दे देते हैं। कहाँ पे देते हैं भाग, चलिए आइए यहाँ पे देते हैं। तो इसकी बात करेगा तो 11 में भाग दें 300 का, 300 में 11 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे तो 22 होगा। तो कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 7 बार लेके गए तो 77, कितना बचा, 3 बचा। अब ये 3 बच गया, तो लिखते कैसे हैं इसको, जो हमारा वो होता है, क्या होता है, भागफल, तो 27 है, फिर शेषफल ऊपर लिखते हैं, फिर जिससे भाग दिया जाता है नीचे लिखा जाता है। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 सही 3/11, ये क्या होगा, मिनट होगा। तो घंटे कितने होंगे, यानी कि 5। मैंने कहा स्टार्टिंग जो समय होगा उसी से जोड़ देना, तो यानी 5:27 सही 3/11 जो हमारा समय है, इसी पर क्या होगा, 0 डिग्री एंगल पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी इसको पॉइंट में करके यानी दशमलव में करके आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है, आपको सही बटा में ही मिलेगा। क्लियर है, चलो एक और समय दे देता हूँ, मान लो 3 से 4 के बीच में बता दो भाई, 3 से 4 के बीच में, ये समझ में आया, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है, बाकी इसको मिटा देता हूँ, तो 3 से 4 के बीच में कराता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, आगे
अब देखो मैं अगर 0 डिग्री एंगल की बात करता हूँ तो 30 डिग्री की बात करता, सॉरी 3 से 4 के बीच की बात कर रहा हूँ कि 3 से 4 के बीच में बताओ कि कब बनेगा 0 डिग्री एंगल। आ जाओ, इसी में हो जाएगा। 3 से 4 के बीच में, तो 3 से 4 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ तो कैसे होगा भाई, 3 पर है तो 3 पर होगा, 3 पर है, 3 पर होने का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग समय होना चाहिए। स्टार्टिंग समय क्या है, यहाँ पे 3 है। इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन आपको कैसा देगा, 3 से 4 के बीच में, तो 3 से 4 के बीच में ऐसे नहीं देगा कि 3 से 4 के बीच में बताओ 0 डिग्री। आपको सिंपल सा पूछेगा कि यदि किसी घड़ी में अगर बात किया जाए तो 3 से 4 के बीच में कि 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, या तो फिर 0 डिग्री को हटा देगा, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर यानी कब आएंगी, तो ये भी हो सकता है। एक दूसरे के संपाती कब होंगी, ये भी 0 डिग्री एंगल। एक दूसरे के कोइंसाइड कब होंगी, तो ये भी 0 डिग्री एंगल। तो सारे तरीके आपको पता होगा कि संपाती, एक दूसरे के ऊपर, कोइंसाइड, ये सब किसे बोला जाता है, तो 0 डिग्री एंगल को ही बोला जाता है। क्लियर है। तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक मेरा ये है 60/11 का मल्टीप्लाई करना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18/11। अब इसी को भाग दे देना है 180 में। जब भाग देंगे तो एक बार लेके जाएंगे 11, 7 बचेगा 0, तो कितनी बार लेके जाएंगे भाई, 6 बार। तो 11 छक्का 66, कितना बचा 4, सही है ना। 11 एकम 11, 8 में से गया 7, 0, 11 छक्का 66 यानी 4 बच गया। तो क्या हो गया, 16 सही 4/11। तो 16 सही जो 4/11 मेरा जो समय आया है वो क्या आया है भाई, ये मिनट में आया है। तो 16 सही 4/11 क्या है, मिनट है। तो इसको मैंने कहा था किसमें जोड़ना है, स्टार्टिंग समय में। तो स्टार्टिंग समय 3 बचकर क्या हो गया, 16 सही 4/11। ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको कोई भी पूछ ले 0 डिग्री एंगल कैसे बताना है, तो 0 डिग्री एंगल बड़ा ही आसान है, आराम से 60/11 का कर देना। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्टार्टिंग समय में ही 60/11 का मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो मिनट में आएगा, और मिनट में आने के बाद उसको जो समय हमारा दिया रहेगा, समय में हमको क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है। क्लियर है। बाकी इससे भी समझा दिए। आपको अगर डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, जैसे मान लो आपको दिया गया 2 से 3 के बीच में या 12 से 1 के बीच में, कोई भी डाउट, तो 12 से 1 के बीच में बनेगा, नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। 11 से 12 के बीच में भी नहीं बनेगा। तो मान लो आपको दिया गया 8 से 9 के बीच में, तो आप 8 से 9 के बीच में कितनी बार बनेगा, 1 घंटे है तो 1 ही बार बनेगा। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो एक घड़ी लेना, घड़ी में देख लेना कि कब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं दोनों सुइयाँ। क्लियर है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट था 0 डिग्री एंगल, क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप पसंद आई होगी, क्लास में समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर क्लास समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।